इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 4x dx। राइट, इंटीग्रल ऑफ 10 रेज टू पावर 4x dx बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसको करना है बाय पार्ट्स में, तो हम इसको 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए ये जो पावर 4 है इसको मैंने स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, इसको आप फिर ऐड करेंगे तो 10 रेज टू पावर 4 ही बन जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। देखिए 10 स्क्वायर एक्स तो आप एज इट इज रहने दें, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स इसकी जो है हम जगह लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। आप अगर चाहें तो इसकी जगह भी लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको एज इट इज लिख लें। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। राइट, अब ये बहुत इजी हो गया। देखें क्या होता है, ये 10 स्क्वायर एक्स है। राइट, इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। हमने सिर्फ 10 एक्स को कंसीडर करना है, पावर को नहीं कंसीडर करना। 10 एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ d बाई डी एक्स, यानी हमने डेरिवेटिव लेना है, पावर नहीं आपने कंसीडर करनी, सिर्फ आपने ये 10x कंसीडर करना है, तो ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स की। राइट, तो इसका इसका 10x का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो यहाँ हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर रूल। और पावर रूल क्या है, जो हमने बहुत सिंपल और बेसिक सीखा है कि इसकी पावर 2 है, इसमें आपने 1 ऐड करना है और प्लस 2 प्लस 1 उसी से ही आपने डिवाइड करना है। ये कब हम करते हैं, जब आपके पास फंक्शन का साथ में ही डेरिवेटिव मौजूद हो, उस वक्त हम पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट, माइनस 10 स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस। राइट, अब देखें ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस 1, ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, तो हम इसकी इंडिविजुअल अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। देखें ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इंटीग्रल से बाहर है, ये माइनस इसके साथ भी है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गई। 10 क्यूब एक्स ओवर 3 एज इट इज हुआ, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये 10x के इक्वल होती है। देखिए यहाँ मैंने आपको बता भी दिया था। और ये इंटीग्रेशन है 10x के इक्वल होती है, प्लस 1 dx की होती है x प्लस सी, और यही इसका आंसर है। कितना सिंपल हो गया। देखें देखने में था कि 10 की पावर 4x को हम कैसे करें, बहुत सिंपल है। आपको बस फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपको इंटीग्रेशन के मेथड्स आने चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।